11 करोड़ रुपया दे दिया। क्या सिखाए भाई आप कि 11 करोड़ रुपया मिल गया? बताइए तो सही, आप इंजीनियर हैं, आपके क्या समझाए, क्या सिखाए कि 11 करोड़ रुपया आपको दिया है? तो ये रुपया इनका उधरी से आ रहा है, स्रोत उनका वही है, और उद्देश्य इनका यही है कि कैसे महागठबंधन को कमजोर करें हम और भाजपा को कैसे जगह बनाते जाए, दूसरा कुछ भी नहीं। जो दिल्ली में केजरीवाल जी का था, केजरीवाल जी ने जगह बनाया, ठीक किया, ऐसे किया और कांग्रेस को हटा दिया। 10,000 में दम नहीं, कर्जा माफ से कम नहीं। जो इनके पास कर्जा बढ़ता जा रहा है जीविका दीदियों के पास और महिलाओं के पास, और चक्रवृद्धि ब्याज में उलझ रहे हैं, इससे क्या होगा? यहाँ पर सवर्ण लोग, राजपूत, भूमिहार भी ताकतवर लोग हैं, लेकिन किसी का मजाल नहीं है कि कोई यहाँ दलित को, कोई दलित को दबा दे। ब्राह्मण समाज के कोई, चाहे राजपूत समाज का कोई एक दलित को दबाने लग जाएगा तो 10 ब्राह्मण उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। हमारे ही गांव में ये है। हमारे ज्येष्ठ पिताजी थे ध्रुव नारायण ओझा, वो जो मेरी नार काटी थी, भगेलू काकी बोलवाते तो बोलते तो उसका पैर छुओ, घर जब आती थी तो उसका पैर छुलवाते थे। यहाँ का हम लोगों का एक परंपरा दूसरा, पेशेंस वो जुनून सबके पास नहीं होता है। आजकल क्या होता है ना कि यदि पार्टी में आप ज्वाइन कर गए तो पार्टी में ज्वाइन करने का लक्ष्य यही होता है कि मुझे टिकट चाहिए और मुझे चुनाव लड़ना है, और चुनाव का टिकट नहीं मिलता है तो नेताजी बगावत कर देते हैं, बागी बन जाते हैं। भले ही अभी बहुत बड़ा करियर उनके सामने पड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद भी बगावत करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को हरा भी देते हैं। लेकिन हीरा ओझा जी आप देख सकते हैं 2011 से पार्टी की मानवीयता। और क्या होता, लालू जी क्या कहते हैं? लालू जी कहते हैं, लालू जी को लोग जानते नहीं, वो कहते हैं कि आदमी कहीं का भी हो, वो मानवीयता में विश्वास रखता है, शांति से रहना चाहता है, किसी को आप कुछ मत कहीं जिता के लाइए। आदरणीय लालू जी, फिर हम इनको जिता करके लग गए थे, हम लोग तन मन धन से लगे थे। आप उस समय की स्थिति जानते ही हैं, विशेषर ओझा जब जिंदा थे तो उस समय की क्या थी, हम ही लोग चलते थे आगे आगे। श्यामनारायण भैया और हमारी की गाड़ी आगे चलती थी वहां दियारा में जाते समय, तो हम लोगों ने जिताया इनको। आप देख रहे हैं समृद्धि नौचल और मैं होशुक तिवारी। शाहपुर विधानसभा की चर्चा करेंगे, चूंकि चुनाव तो आ ही गया है, बिहार विधानसभा का चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव में शाहपुर की चर्चा होती है। शाहपुर विधानसभा में इस वक्त हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे हीरा ओझा जी। हालांकि हीरालाल ओझा इनका नाम है, लेकिन हीरा ओझा के नाम से यहाँ लोग इनको जानते हैं। बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजद के कदावर नेता जाने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2011 से, और 2011 में तो इन्होंने राजद ज्वाइन किया, लेकिन विचारधारा की यदि बात करें तो इसके पहले से ही ये लालू यादव जी के काफी दीवाने हैं और उनके विचारधारा से काफी प्रेरित रहते हैं। इस वक्त शाहपुर विधानसभा में हम सिमरिया गांव में हैं और सिमरिया के ही रहने वाले हैं। सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं और कहा जाता है ना कि शून्य से शिखर तक का सफर तो इन्होंने तय किया है। एक सिपाही से यदि कहा जाए बिहार पुलिस में जो एसपी कैडर होते हैं वो तक, वहां तक ही पहुंचे हुए हैं। और उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद समाज सेवा में जुटे। समाज सेवा में जुटने के बाद इनकी लालसा राजनीति की तरफ हुई तो रुझान हुआ, तो ये लालू यादव की तरफ इन्होंने अपने आप को अट्रैक्ट किया और आरजेडी ज्वाइन किया। बहुत सारे सवाल हैं इनसे जो जानेंगे हम, और बरसों से आरजेडी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, कदावर नेता रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने चुनाव अभी तक नहीं लड़ा। यूं कहा जाए तो पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। टिकट की क्या बात करें, टिकट के बगैर भी लोग चुनाव लड़ जाते हैं, लेकिन इनके पास जो पेशेंस है वो तमाम चीज़ों के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल है आम जनता का भी और इनका भी बहुत सारी चीज़ें है जो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये क्या लिए हैं? ये मैं फिर निकला था घूमने के लिए शाम को, तो अच्छा। मैं लेकर के निकलता हूँ। अच्छा। ये नानचक है। हाँ जी, मैं कोर्स वोर्स किया हूँ इसलिए लिए रहता हूँ। तो आपका बाहर घूमता रहता हूँ चारों तरफ। हाँ। खेतों में, गांव में, इधर उधर ये साथ एक लिए रहता हूँ। एक्सरसाइज भी करता हूँ इससे। इसे एक्सरसाइज भी करता। एक्सरसाइज भी होता है। सीआरपीएफ कब ज्वाइन किया था? सीआरपीएफ ज्वाइन किया था मैं 1973 में। अच्छा जी, हमारा एग्जामिनेशन चल रहा था बीएचयू में उस समय में। हाँ। ये का उसके बाद रिटायरमेंट आपका जब हुआ तो आपका, जैसे कि हमें जहां तक जानकारी है कि आप एक अच्छे रैंक पे किस पोस्ट से आप रिटायर हुए थे? उस समय मैं इन कमांड था, सेकंड इन कमांड जो आरक्षी अधीक्षक के समतुल्य होता है। आरक्षी अधीक्षक का समतुल्य होता है, बिल्कुल हमने सही बताया। और उसमें रिटायर्ड आप, हमें जहां तक लगता है कि रिटायर्ड हुए कितना साल हो गया लगभग? 31 जनवरी को 26 में 15 वर्ष पूरा हो जाएगा। अच्छा, 2 फरवरी को मैं यहाँ आ गया था। 2 फरवरी को। और आते आते आपने आरजेडी ज्वाइन कर लिया? हाँ, आते आते गया मैं, आते आते वहाँ गया और फिर। अच्छा ओझा जी, जानना चाहेंगे चूंकि बहुत सारी पार्टियां है, बीजेपी है, जदयू है, लोजपा है और तमाम पार्टियां हैं। आप आए रिटायर होने के बाद,
आरजेडी ही क्यों ज्वाइन किया? आपको क्यों अच्छा लगा कि नहीं मुझे आरजेडी ही ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, ये सत्य बात तो यह है कि हमारा सामाजिक पारिवारिक परिवेश जो है समाजवादी रहा है शुरू से ही। उसमें भी जब मैं राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के यहाँ था, वो प्रधानमंत्री थे, तो उस समय उनके सुरक्षा में था, तो उस समय वहां लालू जी आते जाते थे, प्राय आते जाते थे। तो जो स्वाभाविक होता है आदमी को कि अपने तरफ के आदमी को देख करके आदमी खुश होता है। अच्छा। तो हम लोग बिहार के हैं, ये देख करके थोड़ा खुश होते थे, आपस में बात करते। वहां हम लोग कई चिढ़ाने वाले लड़के थे, दलबीर वगैरह, आज सुनेंगे तो हंसेंगे कि हम लोग बोलते थे कि एक बिहारी 100 बीमारी, हम लोगों को चिढ़ाते थे। अच्छा। लालू जी जब आए वहां काम करने लगे तो उन लोगों ने जब देखा तो वो खुद ही बोलने लगे कि ये बिहारी सब पर भारी। अच्छा। हरियाणा के जो लड़के थे जाट वाट, वो सब लगे बोलने की बिहारी सब पर भाई। तो हमारा उनके तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन था उस समय से, और वो भी वहां रहते रहते तो पहचान गए, बोल भी देते थे कई बार भाई बातें, तो अपने और के बुझाता रही साहब का तो ऐसा ही मूड है ना उसी समय। जी हाँ, उनमें तो अपनापन होता ही था, और उसी समय से हमारा उनके तरफ रुझान होता गया। और चूंकि बचपन से ही समाजवादी थे, बाद में इनका फिर देखते देखते तो ऐसे ही हुआ। अच्छा ओझा जी, जानना चाहेंगे चूंकि बरसों से आप भाई, चूंकि हर जगह देखा जाता है कि चाहे आरजेडी का कहीं पे किसी भी तरह की सभा हो, चाहे कहीं पे धरना प्रदर्शन हो, या फिर वोट चोरी वाले में भी आपको हर जगह सक्रिय भूमिका में आप रहते हैं। यानी कि पार्टी के एक कुशल सिपाही की तरह कर्मठता से आप लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी आपने कुछ मांग नहीं किया पार्टी से, और न ही पार्टी के खिलाफ जाके आप चुनाव लड़े। ऐसा क्यों? वर्षों से आप लगे हुए हैं और इस तरह आप लगे रहते हैं, एकदम अंधभक्त की तरह लगे रहते हैं, लेकिन पार्टी का कभी ध्यान आपकी तरफ आकृष्ट नहीं हुआ, या फिर आपने कभी बगावत करने की कोशिश नहीं की? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें पार्टी का हमारे तरफ ध्यान आकृष्ट हुआ नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो हमको रामचंद्र पूर्वे जी ने भी कहा था कि चलिए इस बार छोड़ दीजिए, आगे लड़ेंगे। पिछली बार जगदानंदन सिंह जी भी साहब तो थे नहीं, उन्होंने बोला था कि अगली बार आप लड़िएगा। 15 में साहब ने कहा था मुझे कि जाइए इनको जिता के लाइए, आदरणीय लालू जी। फिर हम इनको जिता करके लग गए थे, हम लोग तन मन धन से लगे थे। आप उस समय की स्थिति जानते ही हैं, विशेषर ओझा जब जिंदा थे तो उस समय की क्या थी, हम ही लोग चलते थे आगे आगे। श्यामनारायण भैया और हमारी कुटबिया की गाड़ी आगे आगे चलती थी वहां दियारा में जाते समय, तो हम लोगों ने जिताया इनको। जी हाँ, तो जित अपने कैंडिडेट को जिता करके ले आए, तन मन धन से लग करके करते हैं किए। और एक हमारा स्वभाव है, हटते नहीं है पीछे इधर उधर। एक बार जो नियम बना लिए, जो देख लिए कि करना है तो करना है, होगा तो होगा। और मैं ये बोलता हूँ कि अभी इस जन्म में नहीं होगा तो अगली बार मैं यहीं से शुरू करूंगा, जहाँ हूँ अभी वहां से अगले जन्म में यहीं से शुरू करूंगा फिर। हाँ, तो इसमें कोई बदलने वाली बात नहीं है, स्वभाव में ही है। हम कोई स्वार्थी नहीं है, स्वार्थ के लिए तो मैं नहीं आया हूँ। साग रोटी खाने के लिए मेरे पास है, हम लोग खा सकते हैं, रहते हैं आराम से, बढ़िया से है। लेकिन मन में एक हमारे था कि हम एक समाजवादी विचारधारा के साथ होकर के और सेवा करें समाज का। देखिए, आपको एक बात मैं बता देता हूँ, आप लालू जी ही कहेंगे, ऐसे कहेंगे तो आचार्य नरेंद्र देव जी समाजवादी विचारधारा से थे, बिल्कुल। और वो कृपलानी जी, जे बी कृपलानी जी, सुचिता कृपलानी जी, सब लोगों को तो देखिए तो ब्राह्मण है, और ये सब लोग ऐसे ही है। मधुलिमी जी को देखिए, इन्होंने ही तो बढ़ाया। लोहिया जी को देखिए, सारे अपर कास्ट के लोगों ने ही समाजवाद को बढ़ाया है, इसी में रहे हैं वो। देखिए, जो आदमी जानता है वो कभी भी इधर उधर नहीं बिछड़ेगा। जो पढ़ता है, जो ब्राह्मण जो है, कभी नाराज होता है। ऋग्वेद को जो एक ही बार बोलता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन तक्तेन भूजिथाम आगृधिक स्वसिद्धनम। इस कण कण में ईश्वर का निवास है, और सबके लिए हित कामना करो, उसके लिए आपूर्ति करो उसको, फिर जो कुछ बचता है उसके लिए तुम साग रोटी खा लो। जब ये बनाया गया है तो फिर कैसे होगा? ब्राह्मण का मतलब नहीं है कि पेट फुला करके घूमता रहे सब कुछ। ब्राह्मण वह है जो अपने लिए कुछ भी न अर्जित करे, दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की क्षमता रखता हो। दधीची, हमारे ऋषियों ने सबने ऐसे ही किया है। ये तो अब ऐसे बाद में आ गया, स्वार्थी लोग, सेल्फिश लोग आ गए तो दिक्कतें हो गई। फिर बीच में अपने नियमों पर नहीं लोग चले, तो इसीलिए ये सब जातियां बट गई, उल्टा पलटा, उन लोगों को कष्ट होने लग गया। तो लोग जो जागरूक हैं, जो ब्राह्मण में जो जानते हैं, वो ऐसे नहीं होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग तो आपको टोन भी कसते होंगे कि देखिए ब्राह्मण है और आरजेडी ज्वाइन की, क्योंकि अधिकांश लोगों की मेंटेलिटी बन गई है कि ब्राह्मण मतलब बीजेपी, जदयू, ये, जबकि हमारे नेता यदि देखा जाए तो यहाँ के विधायक ही ब्राह्मण है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की मेंटेलिटी है, तो इस तरह के भी कमेंट तो होते होंगे आपके। देखिए, लोग कहते ही रहते हैं। अभी तो हमारा एक लड़का है कृष्णा गोसाईपुर का, वो कुछ चलाता है चैनल वगैरह, तो उसने हमारा एक इंटरव्यू लिया था। तो मेरा एक नाती है, वो आकर के मुझे बता रहा था कि देखिए बाबा आपको गाली दे रहा है, इसमें वो तो इंटरव्यू है, कौन गाली दे रहा है? तो दूसरा एक लिख रहा है कोई
कि एक ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। अच्छा। बोले कि अच्छा ठीक है तो देखिए, भाई आ गई क्यों बात, बढ़िया। हम जानते थे। खैर मैं आपको बता दूं, ऐसा हम लोग सीरियल देख रहे थे। हम्म, निश्चित तौर से आप पे हम आएंगे। अगले जन्म मोह बिटिया ही दीजो। तो मैं आपको बता दूं, जैसे इन्होंने बोला, इस जन्म में ना सही अगले भी जन्म में यहीं से फिर शुरुआत करेंगे, ये होता है। ऐसे ही हम इनको कदावर नेता नहीं कहते हैं। वो पेशेंस, वो जुनून सबके पास नहीं होता है। आजकल क्या होता है ना कि यदि पार्टी में आप ज्वाइन कर गए, तो पार्टी में ज्वाइन करने का लक्ष्य यही होता है कि मुझे टिकट चाहिए और मुझे चुनाव लड़ना है। और चुनाव का टिकट नहीं मिलता है तो नेताजी बगावत कर देते हैं, बागी बन जाते हैं। भले ही अभी बहुत बड़ा करियर उनके सामने पड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद भी बगावत करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को हरा भी देते हैं। लेकिन हीरा ओझा जी आप देख सकते हैं 2011 से पार्टी के प्रति समर्पित है और इन्हें विश्वास है कि एक ना एक दिन पार्टी को मुझ पे विश्वास करना होगा। इनको पार्टी को लगेगा कि नहीं, निश्चित तौर से हीरा ओझा के कदावर नेता है। यदि इनको टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर से शाहपुर विधानसभा में इनका एक अलग माहौल होगा। क्या कहेंगे, क्या लगता है? मैं देखिए एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, इस बीच में जब इतनी बातें आपने कहा, अपनी मर्जी से तो कुछ मेरी भी सुन लीजिए। मैं सर्विस किया हूँ एग्जाम्पलरी, मतलब कि लगभग 38 वर्ष सर्विस किया हूँ और उसमें एक एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड है। जो सर्विस करते हैं लोग जो जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष एसीआर लिखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, और उसमें कम से कम 3 गजेटेड अफसर लिखते हैं। और जो पूरे सर्विस में हमारा एग्जाम्पलरी होना है कोई छोटा मोटा बात नहीं है। अच्छा, उसमें लिखने वाले सब ब्राह्मण नहीं थे, ना राजपूत थे। मुश्किल से 2-3 ब्राह्मण होंगे और 2 राजपूत होंगे, एक कायस्थ होंगे और एक भूमिहार होंगे। बाकी सभी लोग कोई मुसलमान भाई है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, 1-2 ब्राह्मण भी हैं तो पाकिस्तान से आए हुए हैं। करकरा साहब, हमारे बालकृष्ण करकरा जी थे। अपने दलित है, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के लोगों ने हमारा एसीआर लिखा है। उनके साथ मैं काम किया हूँ, उनने आजमाया है मुझे कि क्या करना है, ये आदमी कैसा है। तो एग्जाम्पलरी में काम किया हूँ। तो यदि यहाँ मुझे मौका मिलेगा तो अभी यहाँ भी इस क्षेत्र में भी मैं एग्जाम्पलरी काम करके दिखाऊंगा। और लोग जो कोई बोलते रहते हैं कि राजद का ऐसा है ऐसा है, उसको मैं समझा दूंगा कि क्या होता है काम करना, क्या होती है मानवीयता और क्या होता है। लालू जी क्या कहते हैं? लालू जी कहते हैं, लालू जी को लोग जानते नहीं, वो कहते हैं कि आदमी कहीं का भी हो, वो मानवीयता में विश्वास रखता है, शांति से रहना चाहता है, किसी को अब कुछ मत कहीं का भी हो, लेकिन शांति से रहना। चर्चा तो बना हुआ है कि कहीं ना कहीं अब की बार शायद हीरा ओझा जी को भी चांस मिल जाए। यदि मान लीजिए कि चांस मिल गया, आपको टिकट मिल गया, आप यहाँ से चुनाव जीत भी गए, तो आपकी फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? आपने क्या सोचा है शाहपुर के लिए? आपने क्या सोचा है? देखिए, शाहपुर के लिए आप अच्छा सवाल कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो शांति यहाँ बहाल करना चाहूंगा, सोचूंगा कि सब लोग शांति से रहे। आज मैं घूम के आ रहा था तो हमारे घर से उधर दक्षिण गांव है, सोनन काका के लड़के 1-2 हैं, मुझे उनके खानदान के हैं, श्री कृष्ण ओझा के नाती हैं। तो मैं बात करता रहता हूँ, बस्ता लेकर के पढ़ने जा रहा था। मैं बोला कहाँ जाता रहो? तो पढ़ है। क्या करबो पढ़ के? छोड़ो है घरे चलो। क्या करबो पढ़ के? ना उधर भागा छिटक के, बोला कि हम पढ़ के थार की नो थार पढ़ के 1-2 आदमी के नाम लिया, बोला कि उनकरा से ज्यादा हमारा पीछा पीछा बंदूक वाला चली है सब। अब मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। तो ये है, मैं इसके खिलाफ अभियान शुरू करूंगा। ऐसे नहीं होना, ये क्या बात है? आप राजनीति में आएंगे, सामाजिक कार्य में भी जाएंगे, उसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल, आप ऐसे ही नहीं। मैं चारों तरफ घूमता रहता हूँ, फील्ड में कोई है नहीं। एक तरफ से मैं चला जाऊँ तो तियर में पैदल चला जाता हूँ, देर हो गया तो गाड़ी मंगा आ जाता हूँ। लालू डेरा में मैं पैदल गया हूँ, गंगा जी पैदल जाता हूँ मैं, उधर लोग मिल गए, देर हो गया तो गाड़ी मंगा, अन्यथा तो मैं जा करके सहारनपुर से और आ जाता था लछू टोला से घूमते घूमते दिन में। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, आप जान लीजिए। मैं पूरा चारों तरफ घुमा हूँ, बिहार में भी देख रहा हूँ। ये शाहपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, ब्राह्मण बहुल है ये क्षेत्र। यहाँ पर सवर्ण लोग, राजपूत, भूमिहार भी ताकतवर लोग हैं, लेकिन किसी का मजाल नहीं है कि कोई यहाँ दलित को, कोई दलित को दबा दे। ब्राह्मण समाज के कोई, चाहे राजपूत समाज का कोई एक दलित को दबाने लग जाएगा तो 10 ब्राह्मण उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। हमारे ही गांव में ये है। हमारे ज्येष्ठ पिताजी थे ध्रुव नारायण ओझा, वो जो मेरी नार काटी थी, भगेलू काकी बोलवाते तो बोलते तो उसका पैर छुओ। घर जब आती थी तो उसका पैर छुलवाते थे। यहाँ का हम लोगों का एक परंपरा दूसरा तरीके का है शाहपुर का। बिल्कुल, संस्कार और जी, ये संस्कार हमारी मजबूती दिखाता है। तो बहुत ही बढ़िया। आप देख रहे हैं हीरा ओझा जी का व्यक्तित्व तो आप समझ ही गए होंगे। यदि कहा जाए तो निश्चित तौर से, यदि अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल है हमारे मन में, यदि पार्टी इस बार भी टिकट नहीं देगी तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे?
क्या बात कर रहे हैं, अब तक नहीं लड़ा तब क्यों लड़ेंगे? क्या बात है, देखिए भाई अब तक नहीं लड़े तब तेजस्वी किसी जी, से लड़ेंगे? आप यदि देख रहे हैं हमारी खबर को तो देखिए ऐसे भी योद्धा हैं जो देखिए उम्र क्या है लेकिन इसके बावजूद भी इस इंतजार में है कि आप हम पे विश्वास करेंगे। उम्र पर मेरे मत जाइए। हाँ। यहाँ जो कोई आप यहाँ लड़ाएंगे ना कैंडिडेट, वो चाहे 20 साल के हो, मेरे साथ ला करके दौड़ा लीजिएगा, क्या बात है, ये फिर आप बताइएगा उम्र की, तब बात कीजिएगा। ये जो जुनून है, तो आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर से एक कर्मठता के साथ ईमानदारी पूर्वक, और चूंकि भाई फौजी है तो ईमानदार तो होना ही है, और निश्चित तौर से इनका एक लक्ष्य है कि नहीं, शाहपुर विधानसभा के जो भी विधि व्यवस्था है और इसमें कैसे शांति बहाल करें, इसके प्रति लगातार ये तत्पर रहते हैं, हमेशा से पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं। पार्टी निश्चित तौर से यदि इनको टिकट देती है तो एक बहुत बड़ा सामंजस्य स्थापित करेंगे, बहुत सुंदर यहाँ पे शाहपुर विधानसभा की स्थिति बना सकते हैं, क्योंकि एक दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ हमेशा से लगे रहते हैं, पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, ईमानदारी पूर्वक समर्पित रहते हैं, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। क्या सोचे हैं, जो मैंने सवाल किया, चूंकि शांति व्यवस्था तो है ही, शाहपुर विधानसभा में बहुत सारी और भी कमियां हैं, आप घूम रहे हैं तो आपको नजर आया होगा, तो इस सब पे आपने क्या सोचा है, क्या कहेंगे आप? विकास के मुद्दों पे यदि हम चर्चा करें तो आपको क्या क्या कमियां नजर आई? देखिए, विकास के मुद्दे पर तो कोई एक सीमा होती नहीं है विकास का, क्योंकि हमेशा ही बदलता रहता है, प्रकृति परिवर्तन में विश्वास रखती है। लेकिन जो कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे कि हम लोगों का, मैं और भी कई बार कहा हूं, हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, डूबी इलाका है, इसके लिए कभी सोचा ही नहीं गया। इस पर दृढ़ता से सोचने की जरूरत। हमारा एक बांध जो आ रहा है बक्सर से आगे जा रहा है, वो मरचैया में टूट गया है, और एक आकर के यहाँ राजपुर जो है हम लोगों के यहाँ गौरा के उस तरफ, यहाँ पर टूट गया है। सबसे पहले यदि इसको बांध दिया जाए तो बाढ़ से हम लोग कुछ आराम मिल सकता है। जो हमारा क्षति हो रहा है, किसानों का घर दह रहा है, टूट रहा है, खेती रह रही, माल मवेशी सब बह जा रहे हैं, वो सब रुक जाएगा। तो जब पहले हमारा क्षति होना रुक जाएगा तो आगे आदमी करेंगे। फिर यहाँ जो हमारे दियारा क्षेत्र है, देखिए उधर वो सुहिया है, अब कहने के लिए लोग कहते रहते हैं, खूब नीतीश जी कहते हैं मकाना करते हैं, क्यों नहीं मकाना की खेती करवाते हैं? मकाना के लिए हो नहीं सकता है, यहाँ टूरिज्म के लिए भी विकसित हो सकता है, ये इसमें भी किया जाएगा। अब जाइए शाहपुर से दक्षिण इधर देख लीजिए, रोड के उस तरफ रंडाडी वाला जो क्षेत्र है, इस इलाका 16 बीघा मेरे त्रिलोकी का ही है वहाँ। तो ये लोग जब कहेंगे कि हम यहाँ फैक्ट्रियां खोलेंगे, लगाएंगे, तो लोग जमीन नहीं देंगे? कितनी बढ़िया जमीन है, यहाँ कुछ फैक्ट्री छोटा मोटा उद्योग धंधा लगाया जाए, जिससे क्षेत्र के लोग बाहर न जाएं। लड़के ग्रेजुएट MA हो करके घूम रहे हैं यहाँ पर, कुछ उनको नौकरियां मिलेगी, यहाँ उलझेंगे। इस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब तो मैं तो कोई ये तो हूं नहीं, लेकिन मैं इस पर लगातार रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी करना पड़ेगा करूंगा। यदि मेरा समय आया, वक्त आया, तो मैं धरना देना पड़ेगा तो धरना भी देंगे वहां मुख्यमंत्री आवास के सामने, चाहे अनशन, आमरण अनशन भी कर सकता हूं कि इसके लिए कुछ किया जाए हमारे इसके लिए, और वहां इनको विकास करने के लिए। तो मेरे मन में तो ये है। अच्छा, वक्त आएगा तो। ओझा जी, क्या लगता है, बिहार की सरकार बदलेगी? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री आप लोग बनाएंगे? देखिए, मैं घूमता बहुत दूर दूर तक हूँ ऐसे, और ऐसे सवाल मुझसे कई लोगों ने किया, लेकिन आप किसी हमारे ऐसे आदमी से नहीं, किसी और से जाकर के पूछिए। लड़कों ने, युवाओं ने ठान रखा है, उनके मन में है कि तेजस्वी जी को लाया जाए, युवा वर्ग ने। अच्छा, और अभी देखिए कितना भी पैसा दें, मैं अभी कहाँ गया था, कहीं 2-4 औरतों की बात सुना मैं, अभी देखिए जीविका दीदियों के ऊपर डाल दिया है इन्होंने। जीविका दीदी को पैसा दे रहे हैं, और जीविका दीदी के काम क्या किया है इन्होंने, बस में भर भर करके ले आओ, इनको सभा बढ़ाओ। अब एक बोला है इन्होंने, बहुत कम है 10,000 में दम नहीं, कर्जा माफ से कम नहीं। जो इनके पास कर्जा बढ़ता जा रहा है जीविका दीदियों के पास और महिलाओं के पास, और चक्रवृद्धि ब्याज में उलझ रहे हैं, तो इससे क्या होगा? ये सब खत्म करना चाहिए। तो सुन सुन करके कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं। ये सब में लोगों को विश्वास है, चाहे कुछ भी, कितना भी पैसा दें, लोगों ने ठान रखा है कि पैसा आप दीजिए, हम लेंगे, लेकिन वोट हम अपने बच्चों को भविष्य के लिए देंगे, अपने लिए देंगे, झूठों को नहीं देंगे। जो 20 वर्ष से बैठे हुए हैं उनको हम नहीं देंगे, उनको बदलेंगे। प्रकृति भी परिवर्तन में विश्वास रखती है, तो आदमी नहीं रखेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर की क्या स्थिति रहेगी इस विधानसभा में, आपको क्या लगता है? शाहपुर विधानसभा में यदि बात करें तो क्या स्थिति रहेगी? देखिए, प्रशांत साहब ने मेरे पास बहुत आदमी भेजे कि आप हमारे पास आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे मेरे पास अपने भी सोर्स से मैं नौकरी किया हूँ, रहा हूँ, तो सब लोग काफी दूर तक अफसरों से मेरा बातचीत भी होता रहता है। प्रशांत किशोर जी का वही रोल है जो दिल्ली में केजरीवाल जी का था।
केजरीवाल जी ने जगह बनाया, ठीक किया, ऐसे किया और कांग्रेस को हटा दिया, जीरो पर ला दिया और भाजपा को ला दिया। अब आराम से वो हट गए हैं, अब पंजाब में चले गए हैं, वहां से रोल बनाते बनाते कांग्रेस को हटा दें, भाजपा को ला देंगे। इसी तरीके से वो रोल, वो तो चूंकि परिचित हो गए थे, जान लिया गया था उनको, पब्लिक ने पहचान लिया था, तो यहाँ इनको लगाया है। वो इसी रोल में है कि कैसे हम यहाँ से भाजपा इनको, हाँ, महागठबंधन को कैसे नुकसान पहुंचाएं और कैसे भाजपा को जगह खाली करते जाएं, निकालते जाएं, ये इनका उद्देश्य यही है। अच्छा, दूसरी बात अब देख लीजिए, ये चंपारण से शुरू करते हैं अपना जा करके, तो क्या मतलब होता है, गांधी जी का नकल कर रहे हैं। तो गांधी जी तो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। इनका क्या साधन, क्या इनका पवित्र है, इनका कहां से रुपया आ रहा है, पहले कौन सा हिसाब, ऐसा कौन सा कंसल्टेंसी करते हैं कि इनके पास 200-2,500 करोड़ रुपया आ गया। अभी हैदराबाद की कोई कंपनी है जिसके पास गए थे, क्या उनको सलाह देने के लिए आए, पता नहीं, उनको 11 करोड़ रुपया दे दिया। क्या सिखाए भाई आप कि 11 करोड़ रुपया मिल गया, बताइए तो सही। आप इंजीनियर हैं, आपके क्या समझाए, क्या सिखाए कि 11 करोड़ रुपया आपको दिया है। तो ये रुपया इनका उधरी से आ रहा है, स्रोत उनका वही है और उद्देश्य इनका यही है कि कैसे महागठबंधन को कमजोर करें हम और भाजपा को कैसे जगह बनाते जाएं, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये ब्राह्मण इनको कोई देगा वोट, सब भाजपा में देंगे, सब जाएंगे उधर। ये क्या करेंगे, बस वही ड्रामा करके, नाटक करके। भाजपा में क्यों देंगे, हीरा ओझा को क्यों नहीं देंगे? हीरा ओझा को भी देंगे, हीरा ओझा को इनको विश्वास। देखिए, हमारे घर के भी लोग मुझसे नाराज हैं। हाँ। 15 से मैं यहाँ लगा हूँ, मेरे भाई खड़े हैं और दूसरे और लोग मिलोल पर लोग, सब लोग खराब हैं कि सब घर का पैसा फेंक दिया और इसको टिकट मिलना नहीं, मिलेगा भी नहीं। तो ये हीरा ओझा को मिले तो सब लोग देंगे, आप जाके सर्वे करा लीजिए, तब तो देखिएगा यहाँ के कैसे रेशियो बदल जाएगा वोट का, हीरा ओझा को मिल जाता है तो। लेकिन ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ, बाकी जगह की बात कर रहा हूँ, शाहपुर की बात नहीं कह रहा हूँ। और जगह में भी ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं, एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास, ईबीसी, ओबीसी, ईबीसी मुसलमान, इन्हीं के वोट काटने के चक्कर में रहेंगे, इन्हीं के आदमियों को लड़ाएंगे। अच्छा, ये हीरा ओझा एक कर्मठ सिपाही आरजेडी का, यदि पार्टी ने किसी भी तरह आपकी बार यदि आपको टिकट दे दिया तो चुनाव लड़ेंगे ना? बिल्कुल लड़ेंगे, दृढ़ता से लड़ेंगे, तैयारी करके बैठे हैं। देखिए आकर के कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं, हाँ। इसीलिए यहाँ से छुट्टी लेकर के, हाँ। ये हमारे छोटे भाई आकर के सब लोग बैठे हैं। हाँ। अभी पूरा गांव देखेंगे आप तो अनिल आ जाएंगे, जो वहाँ पर आईजी साहब थे दिल्ली में, रामदेव चाचा आ जाएंगे इंदौर से, बोल रहे हैं कि कब आऊं बताओ कब हम आई, रोज फोन करता है। क्या बात है। तो पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं हीरा ओझा जी। और मैं आपको बता दूं कि यदि दृढ़ विश्वास हो, मन में लगन हो, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। हालांकि लोग चर्चा कर रहे हैं कि सिटिंग कैंडिडेट का यदि सीट काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुश्किल ही होता है, नामुमकिन नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ लगे हुए हैं और बहुत सारी योजनाओं पे काम करने के लिए पूरा एकदम रोड मैप तैयार कर बैठे हुए हैं। हालांकि क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कमेंट में आप जरूर बताइए कि हीरा लाल ओझा यदि चुनावी मैदान में आते हैं आरजेडी के टिकट पे, तो इनके क्या स्थिति रहेगी, शाहपुर विधानसभा में इनका किस तरह का माहौल होगा। आप कमेंट, हम इसलिए कह रहे हैं कमेंट करने के लिए ताकि ये खबर इनके शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, उन लोगों को भी पता चले कि हीरा ओझा की क्या स्थिति बन सकती है शाहपुर विधानसभा में। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो निश्चित तौर से ओझा जी से मिलेंगे और आप लोग को रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। स्तरीय तकनीक, एक्सी, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना। ना सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, क्योंकि आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज।